हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीरियल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड नंबर 9। बाकी एपिसोड अपलोडेड है। तो सीन की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ ग्रैंडमा सपने देख रही होती है वही फायर की, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी भगवान जो वहाँ आता है और उन्हें कंसोल करता है, समझाता है, और वो रिंग भी देता है। कहता है कि ये रिंग 13 साल पहले डाही ने दी थी और ये इसने चुराई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि 13 साल पहले जो भी हुआ था तुम उस पास में वापस आने की कोशिश मत करना। तो वो कहता है कि मुझे उसको बचाना है, और ये रिंग के बारे में वो भी डाही से भी पूछता है कि ये रिंग तुम्हें किसने दी। तो वो भी वही कहती है जिसने मुझे बचाया। तो समझ आता है ग्रैंडमा को डाही को बचाने वाला कोई नहीं, बॉब ही है जो फ्यूचर से पास्ट में जाकर उसे बचाता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा को जोशी है और जोशी के हस्बैंड से मिलने आता है 20 मिलियन लॉटरी लेकर, क्योंकि उसका पुलिस से बचने के लिए। और फिर भी उसका हस्बैंड पैसे लेने के बाद भी आजूसी और वो अंकल दोनों उसको वीडियो क्लिप भेज देते हैं जिसमें ग्रैंडपा और वो लेडीज़ डांस कर रही होती है, और उसी को ग्रैंडमा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चल जाती है और उसे कहती है कि तुम एक यूज़लेस मैन हो, तुमने कभी किसी को अपना परिवार नहीं माना और इतनी उम्र में आकर तुम धोखा दे रहे हो। और वो कहता है कि मैं एक अकेला रहने लगा हूँ और मुझे समझ नहीं आता बिना पावर के घर में रहना कितना बुरा है। मैं एक साहिल जैसा बन के रह गया हूँ। वो ग्रैंडमा कहती है, ग्रैंडमा भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, और ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने जितना इस घर को दिया है, इनकी सिगरेट को किसी ने नहीं दिया। पर ग्रैंडमा नहीं सुनती और उसे घर से जाने के लिए कहती है। तभी आईना आती है और उससे पूछती है कि अब कहाँ जा रही है। तो वो झूठ बोल देते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ बस थोड़ी देर के लिए। बट आईना उसका चश्मे से आँखों से देख लेती है नीचे करके, तो उसे पता चल जाता है सब। फिर सीन दिखाया जाता है कुछ टांग हुई के, जहाँ वो फ्रीजर पर के फूड को देख रही होती है, बट वो नहीं खाती, डाइट प्रॉपर कर रही होती है। फिर आईना को भी देखते हैं जहाँ सब पूछते हैं कि ग्रैंडपा कहाँ है, और ब्रेकफास्ट भी वो रेडी करते हैं, आज कहाँ गए। तो वो आईना कहती है कि वो घर छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं होटल में नहीं गए हैं। और तभी ये बात दाही को भी पता चलती है, भगवान जो बताता है। दाही कहती है कि मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, ये सब मेरे बॉस सार्कलोन का ही प्लान होगा तुम्हारे घर को तोड़ने का, और उनका मेन टारगेट ग्रैंडपा नहीं ग्रैंडमा है, जल्दी से उसे बचाओ। और ग्रैंडमा को खोजने जाता है भगवान, तो ग्रैंडमा दाही के वाइफ से मिलने आई होती है उसके शादी के लिए। और पर उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है ग्रैंडपा के जाने की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और बहुत जो के डेथ की वजह से भी ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो किसी का बात नहीं सुनती। और वो फिर ख़राब हो जाता है। वो कहने लगती है तो बॉगडाइंगी को कि तुम इससे शादी कर रही हो, ये तुम्हें एक और बार भी धोखा दे चुका है, तो क्या भरोसा है कि तुम्हें बाद में धोखा नहीं देगा। और 40 साल वाले लोगों ने जब धोखा दे दिया, ये तो बस 1-2 साल का ही था। पर वो बॉगडाही जीत करने लगती है और कहती है कि आपके ड्रीम की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद होगी, अब मैं इस शादी से पीछे नहीं हटूँगी। और वो भूल कर चली जाती है। तभी ग्रैंडमा भी वापस आती है, तो वो पे करती है होटल भी, पर कार्ड नहीं काम कर रहा होता, तो सार्कलोन वाले उसकी हेल्प करती है और होटल के बिल पे करने के लिए। फिर वो चले जाते हैं और पॉपकॉर्न को दिखाया जाता है जहाँ उसे कबर्ड से मिल जाता है पास, और वो समझ जाता है क्लब का पास देखकर कि क्या सिचुएशन हुई थी। तो फिर यहाँ आईना को दिखाया जाता है जहाँ वहाँ के क्लासमेट आईना को बुली कर रहे होते हैं, वहाँ तक कि उसका चश्मा भी तोड़ देते हैं, और वहीं से आईना घबरा कर वहाँ से भागती है। फिर हैरी ना उसे बहुत ज़्यादा शरीफ बनती है, और उसे पता होता है उसके पावर के बारे में, और उसे पावर आँखों में देखकर कहती है यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ, मतलब चली जाओ एकदम। बहुत गुस्से से बोलती है, तो वो घबरा कर चली भी जाती है, और वहीं हैरिम को चोट भी लग जाती है। और वो जब चल जाती है ना, तो वो स्कूल के नहीं कहाँ चल जाती है पता नहीं, गायब हो जाती है। तो वो परेशान हो जाते हैं, वो प्रिंसिपल से कॉल करते हैं पॉपकॉर्न को कि आईना नहीं मिल रही है। फिर सब कुछ ढूंढते हैं, तो अंकल उसका पीछा कर रहे होते हैं ना आईना का, तो उसे सारी चीज़ें पता होती है कि आईना कहाँ जा सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता।
वो नहीं मिलती कहीं। फिर दाही सोचती 7 साल वाले उसके बहुत साथ उससे प्रॉब्लम कर रही हो कि शायद उसे आईना ने कुछ किया होगा। बट वो जब वो सोना जाती है और उस ग्रैंड माँ को सोते हुए देखती है तो वो कहती है मॉम फैमिली को छोड़ दो। पर वो साइक्लोन बॉस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें और गोंजू को खुश देखना चाहती हूँ और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ कि तुम और वो खुश रहो। पर दाही बिलीव नहीं करती और कहती है कि आप अपने काम से काम रखो और प्लीज़ मॉम फैमिली को छोड़ दो और मैं कभी भी छोड़ के जा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं चाहती। और मदर कहती है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अकेली हो जब से आपकी बेटी की डेथ हुई है। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती थी। ये बोलकर चली जाती है और उसी में सागवान वाली बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जब वो गोंजू के पास आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और तभी वो दाही कहती है कि हमें स्कूल में खोजना चाहिए और वहाँ से जाती है। वो कहती है किससे बात कर रही हो तुम, तो कहती है फ्यूचर से गोंजू आया है। ये बोलकर वो आईना को खोजने चल जाते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि हायरिम ने ही आईना को बंद किया होता है और जब दाही और गोंजू पहुँच रहे होते हैं और उसे बचा लेते हैं आईना को। और उसे भी गोंजू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसने पहले अपनी बेटी को प्रॉब्लम से बचाया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। पर दाही उसे रोकती है और कहती है कि इतना क्वेश्चन मत पूछो, बस 13 साल की है। और फिर उसे वॉशरूम में जब जाती है तो उसके पीछे दाही भी जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ था, तो कुछ नहीं बताती और कहती सारी ब्लेम उसके ऊपर देती है कि तुम्हारे वजह से मैं विजिबल हो गई हूँ और अब लोग मुझे पसंद भी नहीं करते और अब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं इनविजिबल ही रहती तो ना ही मुझे कोई परेशान करता और ना ही किसी को मुझसे मतलब होती और ना ही मुझे हेट मिलती। तभी दाही उसे समझाती है कि अब तुम इनविजिबल नहीं हो और विजिबल होने की वजह से तुम अपने डैड को मदद कर सकती हो। डैड तुम अधिक क्लोज आ गए हो और तुम अपने फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग जो पसंद हो वो करो, ना कि लोगों को अच्छा बनने की दिखाओ। तभी गोंजू उसके लिए ड्रिंक लाता है, पास में लेके जाता है तो वो हटा देती है, वो से गिर जाता है। पर दाही कहती थी, दाही ने गोंजू को कहा था कि उसकी आइज़ में डायरेक्ट बात करो और उससे अपने दिल की बात कहो कि तुम उससे कितना इम्पोर्टेंट हो, आईना तुम्हारे लिए। यही बात कह के वो उसके आइज़ में देखकर अपने मन की सारी बात बोलता है और आईना सुन रही होती है और जवाब भी देती है कि नहीं, मैं बहुत बड़ी अभिशाप हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे वजह से ही मॉम की डेथ हुई। और जब मॉम कार में थी तो मॉम ने कहा था कि मैं ही सबसे प्रॉब्लम हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ जिसके वजह से हमारी फैमिली ऐसे बिगड़ी, ना ही मैं पैदा होती ना ही ये सिचुएशन होती। और कहती है तभी हमारी वजह से ही एक्सीडेंट हुई थी और मेरी मॉम भी डेथ कर गई और आप भी अब दूर रहने लगे, सब मेरी वजह से ही हुआ। ये सब बोल रही होती है और रो रही होती है। तभी गोंजू शॉक होता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम कैसे सुन रही हो। और फिर वो हक करता है और वो भी बहुत ज़्यादा रोता है कि इतने साल से वो यही सब सोचकर जी रही थी। यही सब दाही देख रही होती है, दाही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। फिर यहाँ से दिखाया जाता है ग्रेस में जो शार्लोट वाली से बहुत से बात कर रहा होता है कि आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं इतनी ईजीली, आपको तो पे भी करना पड़ेगा, पेमेंट भी नहीं मिली है इसको ऐसे छोड़ने की। तभी अंकल आगे बोलते हैं ग्रैंड माँ उठ गई और साथ बॉस वहाँ चली जाती है ग्रैंड माँ के पास और कुछ नहीं कहते। ग्रैंड माँ कहती है कि थैंक यू और थैंक यू चल जाती है। तभी दाही से मिलती है और दाही को फिर से ये कहती है कि 3 साल पहले जो हादसा हुआ है उससे तुम दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लॉटरी टिकट भी होता है ना, वो सारी बातें जब शार्लोट वाले से को बता देती है कि उसने यही दी थी। फिर से दिखाया जाता है बॉम डांगी को जो सीढ़ी से चढ़कर उठने की कोशिश करने के लिए जाती है और कोशिश करती है इतना वेट लॉस होने के बाद वो उठ सकती है कि नहीं। बट फिर ग्रेस आकर उसे रोक देती, ग्रेस आ जाती है तो वो नहीं उठती। इसे दिखाया जाता है वही पार्क का जहाँ साइकिल चलाना सिखाता है गोंजू और वो जब चलने लगती है तो वो कहीं चल जाता है और तभी वहाँ जैंगो आ जाता है उसे चश्मा वापस करने। और जब वो चश्मा वापस करता है ना तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती है, बट वो बोलता है कि नहीं, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर यही सीन दिखाकर शिफ्ट होता है और दाही पे
जहाँ डाही और बात कर रहे होते बॉगोंजू, अचानक से वो पास में सट जाता है बॉगोंजू और वो उसी पास पक्ष में जाता है जहाँ आईना पैदा हुई थी। और वो कहता है कि तुम कहाँ गए थे, क्या मेरे पास? तो वो कहते नहीं, मैं आपके पास उस वो मोमेंट में गया था जब आईना पैदा हुई थी, वो मेरा हैप्पी मोमेंट था और ये मोमेंट मुझे रिकॉल करने में तुम्हारी मदद हुई, तुमने मदद किया। और फिर से ग्रैंडमा एक ड्रीम देखती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तभी क्लब में आती है कार्ड के एड्रेस देख के और रो के ग्रैंडपा को हक करती है, कहती है कि गोंजू डेथ कर जाएगा, गोंजू मर जाएगा। तभी यहाँ सीन दिखाया जाता है कि वो रिंग लेता है। यहाँ एपिसोड नंबर 9 ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।